नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत यहां पर हम सबसे बड़ी अपडेट के साथ करेंगे क्योंकि यहां पर तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उससे पहले एक बड़ा अपडेट हम आपको यहां पर बता देते हैं, जहां पर देश में कोरोना के केस में गिरावट दर्ज की गई है और देश में 24 घंटे में 2,63,533 नए केस सामने आए हैं। आपको बताएं कि देश में 24 घंटे में 4,329 लोगों की जान भी गई है। तो देश में कोरोना के केस में लगातार गिरावट अब दर्ज की जा रही है। राहत भरी तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही हैं। आपको बताएं कि 24 घंटे में 4,329 लोगों की मौत हुई है, लेकिन 2,63,533 नए केस सामने आए हैं, जो कि पहले की तुलना में काफी कम है। ये केस पहले 4,13,000 तक पहुंच गए थे। और आपको बताएं कि देश में 24 घंटे में 4,22,436 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। इससे साफ संकेत है कि देश में जो कोरोना का ग्राफ है अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। बीते 24 घंटे में 2,63,000 नए केस सामने आए और इसके अपोजिट में 4,22,000 लोग ठीक हुए हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा 4,334 मौतें भी हुई हैं। तो आपको बताएं कि देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने लगी है। बीते दिन देश में 2,63,021 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यह लगातार दूसरा दिन है जब एक दिन में 3 लाख से कम संक्रमित मिले हैं। इसके पहले आपको रविवार का दिन याद होगा, जिसमें 2,82,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो आपको बताएं कि मामलों में रिकॉर्ड कमी अब दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,22,391 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। आपको बताएं कि एक दिन में कोरोना से ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसीलिए प्राइम न्यूज आज इस पूरी खबर को कवर करने वाला है, क्योंकि यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। क्योंकि 4,22,391 लोग एक दिन में कभी भी 24 घंटे के अंदर ठीक नहीं हुए। अब आइए आपको एक और बड़ा अपडेट हम यहां पर दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,524 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 340 लोगों की मौत राजधानी दिल्ली में हुई है। और कुल एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो अब 13,98,391 एक्टिव केस अभी भी राजधानी दिल्ली में लगातार बने हुए हैं, जहां पर समुचित इलाज लोगों का किया जा रहा है। आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 340 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ अब दिल्ली में कुल मौतों का आंकड़ा 21,846 के आंकड़े तक पहुंच चुका है। कुल एक्टिव केसेस की बात करें तो 13,98,391 मरीज अभी भी एक्टिव हैं, जहां पर अधिकतर का इलाज घरों में आइसोलेट होकर किया जा रहा है और बाकी लोग अस्पतालों में हैं। हालांकि अस्पतालों में अब उतना दबाव नहीं है राजधानी दिल्ली के अंदर, क्योंकि तमाम बेड सब खाली हैं, वेंटिलेटर भी पर्याप्त मात्रा में है और ऑक्सीजन की आपूर्ति भी काफी है। अगर संक्रमण दर की हम बात करें राजधानी दिल्ली में तो अब 8.42% है, जो कि पहले की तुलना में काफी कम है। आपको याद होगा कि दिल्ली में ये संक्रमण की दर 35 से 36% तक पहुंच गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी चिंतित थे। उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से अपील की थी कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। लेकिन अब राजधानी दिल्ली में संक्रमण की दर कम हो गई है। अब आइए आपको उत्तर प्रदेश से भी एक बड़ा कोरोना अपडेट हम यहां पर बता देते हैं, जहां पर यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,391 नए केस सामने आए हैं, जो कि काफी कम कहे जा सकते हैं। 24 घंटे में कोरोना से 285 लोगों की मौत हुई है और लखनऊ में कोरोना के 517 नए केस सामने आए हैं, जो कि पहले की तुलना में लगभग 6 गुना कम है। आपको याद होगा कि राजधानी लखनऊ में पहले कितनी भयावह तस्वीरें थी। 24 घंटे के अंदर 3 से 5,000 के बीच में केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब केवल 24 घंटे में 517 नए केस सामने आए हैं, जिससे कि साफ पता चलता है कि लखनऊ में कोरोना की चैन अब धीरे धीरे टूटने लगी है। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना से 22 लोगों ने अपना दम तोड़ा है। हालांकि चिंता भरी बात है, क्योंकि राजधानी में अभी भी मौतों का सिलसिला जारी है। जो मृत्यु दर है वो कम नहीं हो रही है। तो लगातार पूरे देश का अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात बने, किस तरह से दिल्ली में है, किस तरह से देश में है। हर जगह से लॉकडाउन के बाद घटते हुए केसेस की संख्या, घटते हुए केसेस की तस्वीर सामने आई है। राजधानी लखनऊ में 517 नए केस सामने आए हैं, जो कि पहले की तुलना में काफी कम कहे जा सकते हैं। और 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में 22 लोगों ने दम तोड़ा है। तो यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,000 से अधिक मामले सामने आए और 24 घंटे में कोरोना से 285 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि आंकड़ा धीरे धीरे घट रहा है। आपको बताएं कि 19 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगातार लागू हैं, जिसके चलते इस तरह की तस्वीर सामने आई है। इन तमाम राज्यों के नाम एक बार हम आपको यहां पर बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी इन 19 राज्यों में शामिल हैं जहां पर लॉकडाउन के कठोर नियम लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध इन तमाम 19 राज्यों में लागू हैं और इन सभी राज्यों से लॉकडाउन लागू होने के बाद तस्वीरें ऐसी ही सकारात्मक सामने आ रही हैं। आपको प्राइम न्यूज लगातार इसलिए अपडेट कर रहा है, लेकिन 13 राज्य ऐसे हैं पूरे देश में जहां पर आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। उनके नाम भी आपको एक बार हम यहां पर प्राइम न्यूज में बता देते हैं, जिनमें से पंजाब है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ये उन राज्यों में शामिल हैं जहां पर आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, यहां पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर लॉकडाउन के नियम सख्त हैं और इसी के चलते अब आपने देखा होगा कि जहां पर पूर्ण लॉकडाउन लागू है वहां पर धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं। जो रफ्तार है वो अचानक बहुत कम हुई है, 4 से 5 गुना केस आने कम हो गए हैं। लेकिन जहां पर 13 राज्य जो हैं जहां पर आंशिक लॉकडाउन है वहां पर अभी भी लगातार केस सामने आ रहे हैं। तो आपको लगातार ही हम बता रहे हैं कि किस तरह से केसेस में कमी आ रही है। तमाम संवाददाता अभी प्राइम न्यूज पर आपके साथ जुड़ेंगे, हम आपको वो ताजा तस्वीर दिखाएंगे जिससे आपके अंदर का वो डर जरूर खत्म होगा। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप लापरवाही करने लगेंगे। आपको इसी तरह से कुछ दिन और धैर्य का परिचय देना और निश्चित रूप से हम कोरोना से जीत जाएंगे। इसीलिए आपको नियमों में उसी तरह से कड़ाई से पालन करना है। आपको बिल्कुल भी हारना नहीं है, आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और आपको इसी तरह से नियमों का पालन करना है, क्योंकि आप सबकी मदद के चलते ही कोरोना को हम हरा पा रहे हैं। जहां पर केस एक दिन में 40,000 के आसपास उत्तर प्रदेश में आ रहे थे, आज वो 9,000 पर आकर सिमटने लगे हैं। निश्चित रूप से अगर आपने इस तरह से लॉकडाउन का पालन किया, क्योंकि अब लॉकडाउन 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया, जैसा प्राइम न्यूज ने आपको सबसे पहले अपडेट किया था इस खबर को लेकर कि 24 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन अब लागू रहने वाला है। अब 24 मई तक आपको फिर से इसी तरह से नियमों का पालन करना है। ये 9,000 के आंकड़े 3 से 4,000 में भी आ जाएंगे 7 दिन के अंदर, इसलिए आपको इसी तरह से नियमों का पालन करना है। तमाम संवाददाता प्राइम न्यूज के आपके साथ जुड़ेंगे, हम आपको वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएंगे, ताजा अपडेट्स हम आपको देंगे कि वहां पर क्या तस्वीरें हैं, वहां पर बेडों की पर्याप्त मात्रा कितनी है, वहां पर क्या तस्वीरें हैं। और जैसे ही आपके इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वैसे आप समझ पाएंगे कि आखिर वहां पर तैयारी क्या है। और आज इसी का एक नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिलाधिकारियों के साथ भी बात करने वाले हैं, लगभग 46 जिलों के जिलाधिकारियों से बात करेंगे। तो अब आप सोचिए कि सरकार अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि अगर आपको कोरोना को हराना है, आपको उस जिले के हिसाब से तैयारी करनी होगी। देश में एक ही नियम बनाकर आप कोरोना को हरा नहीं सकते। और इसमें अगर आप उत्तर प्रदेश के मॉडल को देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से कोरोना नेगेटिव हुए हैं तब से जगह जगह जाकर खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। एक दिन में कम से कम 3 जिलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और इसके बाद से अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति है। अधिकारी जान चुके हैं कि अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो निश्चित रूप से हम नप जाएंगे। और इसी का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जहां आंकड़े पहले 40,000 को छू रहे थे, आज वो 9,000 पर आकर सीमित हो गए हैं। राजधानी लखनऊ में जहां 3 से 5,000 प्रतिदिन के केस आ रहे थे, आज वो 571 पर 517 पर आकर सीमित हो गए हैं। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लॉकडाउन का असर पड़ा हुआ है। सकारात्मक असर पड़ रहा है, कोरोना की चैन धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, लेकिन अभी ये टूटी नहीं है। अगर आपने इसी बीच में थोड़ी सी लापरवाही की तो इस आंकड़े को अचानक उछाल लेने में समय नहीं लगेगा। और इसीलिए प्राइम न्यूज आपको बार बार ये सचेत करता है, आपसे अपील करता है कि लॉकडाउन के नियमों का घर पर रहकर पालन कीजिए। लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने लापरवाही की तो इसका खामियाजा बहुत ही ज्यादा गलत होगा। आपको लगातार उन्हीं नियमों के चलते अपने घरों में रहना है। ऑफिस में अगर अत्यावश्यक कार्य से आप जुड़े हुए नहीं हैं तो आपको नहीं जाना है। सरकार ने भी इसके लिए आपको छूट दी हुई है और ऑफिस के लिए भी गाइडलाइंस दी हुई है कि ऑफिस 50% क्षमता के साथ ही इस समय काम करें जब तक लॉकडाउन के नियम सख्त है। और साथ ही स्कूलों को बंद रखा गया है, कॉलेज को बंद रखा गया है, लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया है। 24 घंटे के आंकड़े उत्तर प्रदेश के क्या कहते हैं? प्रदेश में 9,391 मामले सामने आए। 24 घंटे में 285 मरीजों की यहां पर मौत हुई है और 24 घंटे में 23,045 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। तो अब सोचिए कितना बड़ा फर्क है कि 23,000 लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं और 9,000 लोग बीमार हो रहे हैं। मतलब लगभग 3 गुना का अंतर आ चुका है। पहले यह आंकड़ा डबल का था। पहले जितने बीमार हो रहे थे उसके आधे भी ठीक नहीं हो रहे थे, आज जितने बीमार हो रहे हैं उसके 3 गुना ठीक हो रहे हैं। तो आप सोचिए बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा आंकड़ों में, लेकिन इसमें आप सबकी मदद जरूर चाहिए। सरकार अकेले सारी चीजों को हैंडल नहीं कर सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, अस्पतालों के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है। वाराणसी में 284, गाजियाबाद में 243 केस सामने आए हैं। आपको बताएं कि प्रदेश में 9,391 नए कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। यहां पर सबसे पहले हम आपको यह भी बता दें कि प्रमुख राज्यों के हाल क्या क्या है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं। महाराष्ट्र में
सोमवार को 26,616 लोग संक्रमित पाए गए और 48,000 लोग ठीक हुए। यहां भी देखिए 20,000 का फासला है महाराष्ट्र के अंदर। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9,345 लोग संक्रमित हुए, 23,045 लोग ठीक हुए और 271 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक राज्य में 16.28 लाख लोग यानी 16,28,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये कुल संख्या हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इनमें से 14,62,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 17,817 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 1,49,000 मरीजों का इलाज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मतलब ये एक्टिव केस है। तो तमाम हमारे साथ यहां पर संवाददाता जुड़े होंगे, उनसे हम यहां पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां की क्या तस्वीरें हैं। सहारनपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, अमरोहा से हमारे साथ हैं और लखनऊ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आलोक, सबसे पहले आपके पास आते हैं, आपसे हम समझना चाहेंगे इस वक्त सहारनपुर की तस्वीर क्या है? क्या वहां पर भी आंकड़ों में कमी आई है? क्या अस्पतालों में दबाव धीरे धीरे कम हुआ है? देखिए आलोक जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहारनपुर में भी आंकड़ों में तेजी से कमी आनी शुरू हुई है। आज यहाँ पर बीते 24 घंटे में 567 केस नए आए हैं जो एक्टिव केस हैं, और लेकिन इसके साथ साथ जो रिकवरी रेट है वो भी इससे डबल का आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो रिकवरी रेट है उसमें बहुत तेजी से सुधार होना शुरू हुआ है। वर्तमान में सहारनपुर में 5454 जो एक्टिव केस है वो इस समय यहाँ पर है। हाँ। और जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ तक की जमीनी हकीकत को जांचा है, देखा है, परखा है और अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टेस्टिंग और ट्रीट वाली जो फॉर्मूला है उनका, उसको लेकर वो यहाँ बहुत गंभीर दिखाई दिए है। और आज सुबह से जो हम लोगों को जानकारी मिली है तो पूरे बड़े पैमाने पर सहारनपुर में टीमें जो है वो इसको करने के लिए, टेस्टिंग को करने के लिए और ट्रेसिंग के लिए निकली है। जी आलोक जी। तो यहाँ पर टेस्टिंग लगातार पहले की तरह हो रही है अमरोहा में, यहाँ पर सहारनपुर में, कि टेस्टिंग को धीरे धीरे कम किया गया है जिसके चलते आंकड़ों में कमी देखी गई हो? देखिए, अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें और गांव में जाकर इस बात को समझें कि किस तरीके से यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, तो उन लोगों का कहना यह है कि गांव में मुनादी करा दी जाती है मंदिर या मस्जिद से और एक सेंटर पे जाकर टेस्टिंग को किया जाता है। जबकि मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं, जो उनकी जो सोच है और जिससे वो काम करना चाह रहे हैं, उनका कहना है कि घर घर, डोर टू डोर जाकर इसकी टेस्टिंग हो। और आज सुबह से इस फॉर्मूले पर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्क करवाना शुरू भी कर दिया है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीसम रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरोहा से। मीसम रजा, अमरोहा की तस्वीर क्या कहती है? आंकड़ों में कमी देखी जा रही है, टेस्टिंग में कितनी यहाँ पर तीव्रता लाई गई है और अब लोगों का क्या मानना है कि वो अपने घर में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे? क्योंकि देखिए पूरे देश से इस वक्त सकारात्मक तस्वीरें सामने आ रही है। जी बिल्कुल आलोक जी, जैसा कि यहाँ पे पिछले हफ्ते के मुकाबले इस बार देखा जा रहा है तो यहाँ की जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है वो ये है कि यहाँ पे 6,700 कुछ पेशेंट एक्टिव पेशेंट हुए थे और जो लगातार अब घटते चले जा रहे हैं। यहाँ पर जो हाईएस्ट मौतों का आंकड़ा था वो 9 से 15 का था, लेकिन अब लगभग 3 दिन से कोई यहाँ पर जनपद अमरोहा में कोरोना से कोई मौत नहीं हो रही है। मतलब अब यहाँ पर केसेस ना के बराबर आ रहे हैं, आपका ये है कहना? जी बिल्कुल, अगर लॉकडाउन इसको कोरोना को देखते हुए यहाँ की बात की जाए तो यहाँ जो केसेस हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं और यहाँ रिकवर होके पेशेंट जो है घर जा रहे हैं। बहुत अच्छी तस्वीर है और इसीलिए हमारे साथ लखनऊ से भी प्रणवीर पांडे जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, आपके पास आना चाहेंगे। आपको राजधानी की तस्वीर याद होगी, अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग हाहाकार कर रहे थे, लेकिन आज उसी राजधानी में देखिए 500 के आसपास केस आए हैं। आपको अब क्या लगता है कि यहाँ पर आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं? टेस्टिंग की संख्या कितनी है? क्या टेस्टिंग पहले की तरह है और ये वास्तव में कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं क्या? देखिए आलोक जी, हमको आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं, ये महामारी है। और महामारी 2020 में जो खत्म हुई तो हमने उस पर लापरवाहियां बरती। होली आए, तमाम ऐसे त्योहार आए जब हम एक दूसरे के घर गए और लगातार लापरवाही बरती, सोशल डिस्टेंसिंग का काम खत्म कर दिया, मास्क लगाना बंद कर दिया, बाजारों में भीड़ बढ़ा दी। और उसके बाद जब ये अचानक ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ तो सरकार के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि जब तक सरकार इस चीज को दोबारा समझ पाती तब तक ये पूर्ण रूप से संक्रमण फैल चुका था, लोग बीमार पड़ना शुरू हो चुके थे और सरकार के सामने समस्या आकर के खड़ी हो गई। जो अब की बात जो 2021 का कोरोना निकल करके आया, जिस तरीके से इसके लक्षण देखे गए, किसी मरीज में लक्षण बिल्कुल नहीं आ रहे थे, उनका टेस्टिंग में भी नहीं आ रहा था कोरोना पॉजिटिव, RT-PCR चेक कराया जा रहा था, RT-PCR में भी नहीं आ रहा था, सिर्फ सिटी स्कैन में पकड़े जा रहे थे। तो इस तरीके से सरकार के सामने समस्या खड़ी हुई और अचानक इतने बड़े, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, इतने जल्दी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पूरा हर चीज कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये महामारी है, इसमें सबका सहयोग जरूरी है। और आपको ये भी याद होगा जब 2020 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक लॉकडाउन लगा दिया था, लॉकडाउन का घोषणा कर दिया था, तो विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर है वो फंसे हुए हैं, बिहारी वाले मजदूर फंसे हुए हैं, लोग जहाँ के तहाँ फंस गए, लोग मरना शुरू हो गए, लोग परेशान हो गए। तो इसके चलते पिछली बार अगर इस तरीके से लॉकडाउन न लगाया जाता तो स्थिति पिछले बार भी बहुत भयानक होती। लेकिन इस बार देखिए लॉकडाउन नहीं लगाया गया, तब विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जनता मर रही है, लोग मर रहे हैं। तो ये सरकार है, सरकार को विपक्ष के घेरने का अलग काम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को कंट्रोल किया है, आलोक जी, काफी सराहना करने वाली बात है। जिले के जिलाधिकारी पॉजिटिव हो गए, कमिश्नर पॉजिटिव हो गए, जिलाधिकारी के साथ जो उप जिलाधिकारी एसडीएम है, एसडीएम पॉजिटिव हुए, उसके बावजूद लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश का हालचाल लेना और उसके बाद गांव स्तर से लेकर के जो गांव देहात में है उनको जिस तरीके से मॉनिटर करना, मॉनिटर करके और उनको दवा उपलब्ध कराना, किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो उनको एम्बुलेंस दिलाना। हालांकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ऑक्सीजन की जो किल्लत निकल करके आई, आप देखिए योगी सरकार ने किस तरीके से बाहर से ऑक्सीजन मंगाई, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं पहले दिया। कुछ अस्पताल थे जिन्होंने सरकार को, तो मतलब आपका यहाँ पर ये है कहना प्रणवीर आपका मतलब ये है कहना कि ऑक्सीजन को लेकर जो किल्लत लगातार बरकरार थी राजधानी लखनऊ में, अब वो इस समय बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है राजधानी में। बिल्कुल ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जो लखनऊ की इन्होंने अनोखी पहल की और इन्होंने जगह जगह एक टोल फ्री नंबर जारी किया, नोडल अधिकारी बनाया, क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट तय किया कि आप अपने अपने सेक्टर में अपने अपने क्षेत्रों में देखेंगे। अस्पतालों का जो पोर्टल था, पोर्टल पे अस्पतालों की पूरी डिटेल इन्होंने कहा कि आप पूरा डिटेल अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद आप बताइए कि आपके यहाँ अस्पतालों में कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बेड कितने खाली है, कितने नहीं खाली है। जो प्रभारी अधिकारी थी बैकअप रोशन, इन्होंने 2-4 अस्पतालों का जब औचक निरीक्षण किया तो उसमें कालाबाजारी साफ तौर पर नजर आया। ऑक्सीजन रहते हुए अस्पताल मालिक ने कह दिया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। उन्होंने आपदा में औसत ढूंढने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि चाहे ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो, चाहे इंजेक्शन की कालाबाजारी हो, चाहे मास्क की हो, चाहे सैनिटाइजर की हो, किस तरीके से कालाबाजारी जो भी करते पाए जाए उनके ऊपर रास्ता लगाई जाए, उनके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। लखनऊ के अंदर लगभग 4 से 5 अस्पतालों में कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, उनके जब बिलों का चेक किया गया तो वो जो रेट फिक्स है जो सरकार द्वारा मानक था कि इस मानक के आधार पर आपको पैसे लेना है, इस मानक के आधार पर आपको दवाई देना है, मानक के विपरीत मिले, उन्होंने अपना पूरा रजिस्टर नहीं दिखा पाए। जब ऑक्सीजन के लिए उनको चेक किया गया, उनका अस्पताल चेक किया गया तो ऑक्सीजन उनके अस्पताल के अंदर भरे पड़े थे। तो इस तरीके से जो कालाबाजारी जिन्होंने मानवता से हट करके काम किया है, तो मतलब राजधानी लखनऊ में यहाँ पर जिलाधिकारी ने बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट किया, जिसके चलते यहाँ पर आंकड़े धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। देखिए अब तीनों हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, सहारनपुर से भी, अमरोहा से भी और लखनऊ से भी। एक बार हम यहाँ पर मॉडल की बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह के मॉडल की बात की गई, ताकि जो भी दर्शक प्राइम न्यूज के जुड़े हुए हैं वो समझ पाए कि जिले के हिसाब से किस तरह के कदम उठाए गए। आलोक, सबसे पहले मैं अब आपके पास आना चाहूंगा, सहारनपुर में वहां पर जिलाधिकारी ने क्या रणनीति अपनाई थी जिसके चलते अब आंकड़े इतने ज्यादा कम हुए हैं और किस तरह की तैयारी आगे भविष्य में है उनकी? देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर ऑक्सीजन पे बहुत फोकस किया, क्योंकि बहुत त्राइमाम हो रहा था ऑक्सीजन को लेकर। बड़ी शिकायतें भी सीएम पोर्टल तक जा रही थी, मुख्यमंत्री तक जा रही थी और यहाँ भी स्थानीय स्तर पे भी जिलाधिकारी को और कमिश्नर को बहुत झेलना पड़ रहा था। सबसे पहले यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में 2 ऑक्सीजन जनरेटर्स जो है वो खराब पड़े हुए थे, जिसको आर्मी की मदद से मेरठ में आर्मी का जो सेंटर है उसकी टेक्निकल टीम की मदद से यहाँ पर ऑक्सीजन के जो खराब पड़ी हुई यूनिट थी, जिसमें एक में 18 मेट्रिक टन पर घंटा ऑक्सीजन मिलनी थी, इस तरीके से 2 कराए गए। उसके साथ साथ यहाँ पर जो टेस्टिंग की प्रक्रिया थी उसको भी बढ़ाया है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, और घर घर जाकर ट्रेसिंग की बात की थी, वो उस पर कामयाबी। फिर तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो मॉडल यहाँ पर तैयार हुआ है, जिसको अपनाया है, जो पहले 45 से 60 साल के लोगों का वैक्सीनेशन था, उस पर बहुत फोकस किया गया। उसके बाद 18-44 का जो बिल्कुल जी। तो अमरोहा एक बार चलते हैं। यहाँ पर अमरोहा में किस तरह की रणनीति अपनाई गई थी जिलाधिकारी के द्वारा? यहाँ पर प्रशासन ने, क्योंकि आपने एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर बात बताई अभी थोड़ी देर पहले प्राइम न्यूज के दर्शकों को कि अमरोहा में ना के बराबर केस सामने आ रहे हैं। अब अमरोहा में उतने कोरोना का संक्रमण का केस आ ही नहीं रहा। इसमें किस तरह की रणनीति ने काम किया ताकि जो दूसरी जगह से लोग देख रहे हैं वो ये समझ जाएं कि वहां पर किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है और कितनी सावधानी बरतनी है? जी
बिल्कुल आलोक जी, जगह यहाँ पे लगातार कोरोना का जो कहर है वो बिल्कुल खत्म ना के बराबर है, तो उसके लिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, जो जिलाधिकारी हैं, वो बहुत एक सुलझे हुए, कहिए कि वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने पिछले लॉकडाउन में भी बहुत प्रयास किए थे, और यहाँ पर जैसे लॉकडाउन ये कोरोना की दूसरी लहर चली, इसमें भी उनका जो था, उनका प्रयास ये रहा था कि यहाँ पर रातों रात उन्होंने भाग करके और यहाँ पर रातों रात प्रयास किया, ऑक्सीजन लगाई। उसके बाद काफी उनका मैनेजमेंट जो काफी तेज रहा है, जिसके कारण वो इसमें कोरोना को लेकर बहुत प्रयास रहा और इसको बिल्कुल डाउन कर दिया। लॉकडाउन का जहाँ बात करें, अगर हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो यहाँ पे जिलाधिकारी के निर्देश ये थे कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति रोड पर ना आए, और उन्होंने अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया था कि यदि किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो हमसे संपर्क करे, हम उसकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे। बिल्कुल जी। यश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। यश, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में आपको तस्वीरें याद होंगी, हाहाकार मचा हुआ था, ऑक्सीजन को लेकर लगातार केंद्र और राज्य के बीच में तनातनी चल रही थी। अब क्या तस्वीरें हैं? क्या यहां पर केस कम हुए हैं? क्योंकि पहले पॉजिटिविटी का रेट 35 से 36% था, जो कि आज 8% के आसपास आ चुका है। बिल्कुल आलोक, देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अभी फिलहाल संक्रमण दर जो है वो 8% के करीब पहुंच गई है, और वही संक्रमण दर जो आप सही कह रहे हैं कि 30 के ऊपर करीब संक्रमण दर जो है दिल्ली में थी। अभी फिलहाल पिछले 24 घंटे में 4500 के करीब केस आए हैं, और काफी ज्यादा अच्छे आंकड़े हैं। यानी साफ तौर पर जब से लॉकडाउन लगा है, 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा है दिल्ली में, और ये लॉकडाउन अब आगामी 24 मई तक चलना है, तो लॉकडाउन का असर कहीं ना कहीं अब दिल्ली में देखने को मिला है। और जिस तरह से ताहिमा मचा था आलोक दिल्ली में कि ऑक्सीजन नहीं था, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, वेंटिलेटर बेड नहीं थे, लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा रही थी। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही लॉकडाउन लगाया था अरविंद केजरीवाल सरकार ने, तब साफ तौर पर कहा था कि जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए लगाया जा रहा है, और जब से लॉकडाउन लगा हुआ है आलोक, तो उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला। अब ऑक्सीजन की मात्रा जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को दी जा रही है, और अभी बीते कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में सरप्लस ऑक्सीजन है, तो अगर किसी राज्य में ऑक्सीजन कम है तो दिल्ली से दी जा सकती है। यानी साफ तौर पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो दिल्ली में काफी ज्यादा अच्छी है, बेड जो है वो हर जगह पर्याप्त मात्रा में है, काफी ज्यादा बेड खाली भी हो रहे हैं, क्योंकि संक्रमण जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो स्थिति जो है आलोक फिलहाल दिल्ली में अब बेहतर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। प्रेमनीर, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से लखनऊ की बात की जाती है, तो राजधानी लखनऊ का भी हाल कुछ ऐसा ही था जैसा कि राजधानी दिल्ली का था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन अब रिपोर्ट्स बहुत ही पॉजिटिव सामने आ रही कि 500 के आसपास आंकड़े आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि यहां पर लॉकडाउन का असर है, या क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई थी कि लखनऊ में कुछ ऐसी जगहें प्राइम न्यूज ने कल दिखाई थी कि सीतापुर रोड के आसपास लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, उसके बावजूद देखिए अन्य जगहों पर लॉकडाउन के नियम का पालन हो। तो क्या लॉकडाउन इसकी मेन वजह मानी जा सकती है कि लॉकडाउन की वजह से ही ये संक्रमण के जो मामले अब कम हुए हैं? आलोक जी, मैं आपको कुछ रियलिटी भी दिखाना चाहता हूँ। जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण काल का जो चैन तोड़ने में सफलता हासिल हुई, वो किसी एक विभाग का या एक अधिकारी का या एक लोगों का काम नहीं है, इसमें पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया। मैं आपको कुछ रियलिटी दिखाऊंगा आलोक जी। मैं थोड़ा आपको दिखा दूं कि मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ, देखिए नगर निगम की टीम लगातार जो खाली प्लॉट से लेकर के मैं आपको दिखाऊंगा कि जो खाली प्लॉट है उनकी साफ सफाई कर रही है, लगातार नगर निगम की टीम छिड़काव कर रही है, सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है। और ये देखिए नगर निगम की पूरी टीम जो है, ये देखिए इस तरीके से प्लाट जो खाली पड़े प्लाट है उसमें भी लगातार देखिए नगर लगातार कार्य कर रही है। बहुत बढ़िया। सकते हैं मेरे पीछे नगर निगम की टीम जो है लगातार साफ सफाई कर, तुम्हें जो है ब्लीचिंग डाला जा रहा है, चूना डाला जा रहा है, चूने का छिड़काव किया जा रहा है। हमारे पीछे आप देखिए आलोक जी की नगर निगम की टीम ने किस तरीके से जनता तक किस तरीके से अपने प्लाट को साफ करने का काम किया। देखिए किस तरीके से जो प्लाट खाली प्लाटों को भी साफ किया गया। ठीक प्रशासन ने पूरा काम किया, जो पंचायत के तहत डीएम है उन्होंने काम किया, और दूसरी तरफ जो जनता है, जनता का इसमें पूरा सहयोग मिला। आलोक जी आपको बता दें कि जनता का इतना सहयोग मिला कि भोजन पानी से लेकर के राशन तक, और जो संपूर्ण लॉकडाउन की जो बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले राजधानी लखनऊ में सरकार के फैसले के पहले जो व्यापारी लोग हैं इन्होंने इस चीज का फैसला किया, और इन्होंने व्यापारियों ने स्वयं लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया, और व्यापारियों ने एक यूनियन बनाया, और यूनियन के तहत उन्होंने साप्ताहिक बंदी शुरू कर दी। तो यह जनता की जागरूकता का परिणाम, आज जनता की जागरूकता का परिणाम है कि राजधानी लखनऊ में अब 517 केस
मास्क निकल करके आ रहे हैं। जो व्यापारी है इसी दिन सप्ताह में ज्वेलरी के व्यापारियों ने बंद किया, तो कभी परिया सीमेंट के दुकानदारों ने बंद किया, कपड़ा व्यवसायियों ने बंद किया। तो इस तरीके से व्यवसायियों ने जागरूकता दिखाई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज के समय में जो व्यापारी हैं, अगर मोहल्ले में किसी के खाने की कोई कमी हो जा रही है तो ना वो जिला प्रशासन को फोन करते हैं, ना वो नगर निगम को फोन करते हैं, वो स्वयं अपने जो खर्चे उस परिवार की मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये महामारी में जो हिंदुस्तान में देखने को मिला, सभी लोगों ने मतलब अपना इसमें योगदान दिया। बिल्कुल सही प्रवीण, आप यहाँ पर जो बात बता रहे हैं उस बात से यही संकेत सामने आ रहा है कि चाहे व्यापार मंडल की बात हो, चाहे आम नागरिक हो, सभी ने मिलजुल कर सहयोग किया है। सहारनपुर एक बार चलते हैं। आलोक, आपसे हम यहाँ पर समझना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रणवीर बता रहे हैं कि सैनिटाइजेशन का काम वहां पर नगर निगम ने बहुत बेहतरी से किया है, सहारनपुर में तस्वीर क्या रही? क्योंकि देखिए आंकड़े वहां पर भी कम हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में जिस तरह से 3 गुना आंकड़े प्रतिदिन के हिसाब से कम हुए हैं और रिकवरी रेट यहां पर 3 गुना ज्यादा है उसके कंपेयर में, तो अब आपको क्या लगता है सैनिटाइजेशन का इसमें कितना योगदान रहा? देखिए आलोक जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ की नगर निगम की बात हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या जिला पंचायत स्तर की बात हो, सभी जगह पर सैनिटाइजेशन को लेकर बहुत अच्छे तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ के नगर निगम ने सारे जितने भी सेक्टर पड़ते हैं सब में सैनिटाइज करवाया है। और यहाँ पर नीचे जो ब्लीचिंग पाउडर टाइप डलता है, सफेद पाउडर डलता है, उसके भी बड़े पैमाने पर छिड़काव घर घर और गली गली करवाई है। तो सैनिटाइजेशन को लेकर यहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग रहा है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी लखनऊ से बता रहे थे, सहारनपुर की भी यही स्थिति है। सहारनपुर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम ने मिलकर ये बिल्कुल टीम भावना से काम करते हुए यहाँ पर सफाई व्यवस्था पर और सैनिटाइजेशन का पूरा फोकस किया है। जी आलोक जी, अब एक बार अमरोहा भी चलते हैं। अमरोहा में सैनिटाइजेशन क्या कितना रोल रहा? क्या लोगों ने भी वहां पर सैनिटाइजेशन को सीरियसली लिया? वहां पर तस्वीर क्या रही? जी आलोक जी, बिल्कुल यहाँ पर जो सैनिटाइजेशन का मामला है वो ये है कि यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र है उसमें लगातार हर दूसरे तीसरे दिन सैनिटाइजेशन बराबर चलता रहा है। जिलाधिकारी महोदय का यह निर्देश था कि सैनिटाइजेशन में किसी भी तरह का कोई लापरवाही ना बरती जाएगी। और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है तो वहाँ पर अभी जैसे ग्राम प्रधान जो चुनाव होकर निपटे हैं ग्राम प्रधान, लेकिन ये है कि जो नवनियुक्त ग्राम प्रधान है उनको आदेश था कि आप इसमें जो है अपनी अपनी ग्राम पंचायत में सैनिटाइजेशन करो, मास्क वितरण करो। यहाँ पर एक डर ये भी था कि मुस्लिम बहुसंख्यक जनपद है जनपद अमरोहा, तो यहाँ पर यह था कि ईद के बाद इस संक्रमण बढ़ने के आसार है, लेकिन लोगों ने उसका लॉकडाउन का पालन किया और इससे अपना किनारा करते रहे, जिसके कारण यहाँ पे तो नए मरीजों की संख्या बिल्कुल 0 हो चुकी है। बहुत बढ़िया। एक बार दिल्ली चलते हैं। यश, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में लगातार केस सामने आ रहे थे, यही लग रहा था कि यहां पर कोरोना विस्फोट हो चुका है और अब हालात सामान्य नहीं होंगे, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सैनिटाइजेशन का कितना बड़ा रोल रहा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार बार बार आकर ये बोलते रहे कि सैनिटाइज किया जाए अस्पतालों को, स्कूलों को, सड़कों को, इसका कितना इस्तेमाल यहाँ पर बखूबी किया गया? देखिए बिल्कुल आलोक, दिल्ली में एक वजह ये भी है कि सैनिटाइजेशन का काम जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा काफी ज्यादा अच्छे से किया गया है और जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो। और क्योंकि देखिए आलोक, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने अभी ज्यादातर जो ध्यान दिया है वो सैनिटाइजेशन पर तो दिया ही है, इसी के साथ साथ वैक्सीनेशन पर भी ध्यान दिया है। और अगर वैक्सीनेशन की बात करें आलोक, तो जगह जगह सरकारी स्कूल जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल है वहां पर तमाम वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है और वैक्सीनेशन के साथ साथ सैनिटाइजेशन का भी काम किया जा रहा है। और अभी सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की बात, जो जिस पर ध्यान जो है दिल्ली सरकार दे रही है वो वैक्सीनेशन है। तो तमाम जितने 45 वर्ष से उम्र के ज्यादा लोग हैं उनके लिए वॉक इन वैक्सीनेशन कर दिया है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधे सेंटर पे जाए और अपना वैक्सीनेशन ले। हालांकि वैक्सीन की कमी जो है वो दिल्ली में देखने को आई है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हालात जो है वो सैनिटाइजेशन और वैक्सीन के माध्यम से ही दिल्ली में अच्छी तरीके से आ रहे हैं। क्योंकि अब संक्रमण जो है वो लगातार कम हो रहा है, आंकड़े कम आ रहे हैं। हालांकि मौतों का जो आंकड़ा है वो उसमें उछाल और गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ अगर संक्रमण जितने कम लोग होंगे उतना ही खतरा जो है वो दिल्ली से चलेगा लोग। बिल्कुल बिल्कुल। रणवीर, एक बार आपके पास आते हैं। लखनऊ में देखिए शहर के अंदर कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन आप अगर लखनऊ के आसपास के गांवों की बात करेंगे तो वहां पर क्या स्थिति? क्योंकि गांवों में इस समय परिस्थितियां धीरे धीरे गंभीर हो रही हैं, अस्पताल ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, संसाधन उनके पास सीमित है, बेड उनके पास है नहीं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है। गांवों के क्या हालात है लखनऊ में? क्या वहां पर भी कोरोना का ग्राफ गिरा है या वहां पर ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है? देखिए आलोक, मैं आपको एक चीज बहुत साफ बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना का अचानक संक्रमण बढ़ा, त्योहारों को लेकर के सरकार के पास तैयारियां नहीं थी, सरकार स्वस्थ हो गए थे, जनता भी निर्भीक हो गई थी। अब अगर गांव की बात करें तो गांव में जो पंचायती चुनाव है, जो त्रिस्तरीय चुनाव भी खत्म हुए हैं, जिला पंचायत और
प्रधान और डीडीसी जितने चुने गए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये कोरोना का संक्रमण जो लोग बाहर से वो गांव वापस चले आए, क्योंकि प्रधानों ने अपना पैसा स्वयं खर्च करके लोगों को गांव पर वापस बुलाया। और वहीं दूसरी तरफ जब गांव पर लोग आए तो एक दूसरे से उन्होंने वो मुलाकात की, चुनाव प्रचार की, चाहे वोट मांगने के सिलसिले में और चाहे संपर्क के सिलसिले में वो लगातार उनसे मिलते रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो संक्रमण है ये संक्रमण बढ़ा। लखनऊ के आसपास क्षेत्र की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे वहां पर संक्रमण जो है लगातार इसी वजह से बढ़ा। लेकिन जब लोगों के अंदर एक गंभीरता आई, जब लोग देखे कि लगातार लोग मर रहे हैं, उनमें लगातार दिक्कतें पैदा हो रही है, तो लोगों ने भी जागरूकता दिखाई और लगातार इस चीज से उन्होंने फोकस किया कि लोग मास्क पहन के बाहर निकले, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और लोगों ने सैनिटाइजेशन की पूरी जो अपना सैनिटाइज करने का हैंड सैनिटाइजेशन होता है वो लगातार रख करके हर आदमी हमने देखा बूथों पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बूथ स्तर पे भी कवरेज किया है। तो चुनाव में बूथ स्तर पे भी लोग अपना सैनिटाइजर ले करके गए हैं। तो ये रही जागरूकता के कारण हालांकि मरीज तो बढ़े, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने कंट्रोल किया, नोडल अधिकारी को तैनात किया, मजिस्ट्रेट को तैनात किया, जो ग्राम स्तर की जो महिलाएं थी आंगनबाड़ी की उनको जिस तरीके से वो किया, ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पहल रही और सरकार ने उस पहल को बड़ी बखूबी तरीके से निभाया और निभा करके आज ये स्थिति रही कि उन्होंने पूरा कोरोना संक्रमण काल की जो चैन थी उसको एक प्रकार से थोड़ा ब्रेक करने का काम हुआ। और आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की चारों तरफ सराहना हो रही है, क्योंकि पूरी टीम में चाहे नगर निगम हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे जिला प्रशासन हो और चाहे स्वयं समाजसेवी संगठन के लोग हों, लोगों ने आकर के कोरोना के चयन को, कोरोना की जंग को लड़ा और उन्होंने भरोसा दिया कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इसी का आज परिणाम है कि पॉजिटिव चीज को लेकर के जब लोगों ने चला तो आज कोरोना को मात कहीं ना कहीं देने में उत्तर प्रदेश सफलता हासिल की। जहां तक 30,000 का आंकड़ा पार कर गया था, लोग 30 अप्रैल को लखनऊ प्रदेश में लगभग 30,000 का आंकड़ा पार कर गया था, आज जो है लगभग 9,000 के आसपास है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। सहारनपुर एक बार चलते हैं आलोक, वहां पर क्या स्थिति है कि जिस तरह से चलिए सहारनपुर एक शहरी कस्बा है, वहां पर हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन क्या जो आसपास के गांव हैं वहां पर भी हालात सामान्य हैं, वहां पर भी कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे अब कम हुए हैं? तरीके से गांव में संक्रमण ने तेजी से रुख करा था, बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ था। तो जिस तरीके से टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बात हुई है और उस पे निगरानी समितियों ने 9 लोगों की, मैं बता दूं कि 9 लोगों की गांव वाइज निगरानी समिति बनाई गई है, जिसमें आशा है, एएनएम है और दूसरे लोग हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं। ये क्योंकि अभी प्रधानों का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रधान जो जीते हैं बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो ये उनकी मंशा ये है कि अपने गांव को बचा लो, अपने गांव को बचाने के लिए वो लग गए हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से पहले ग्राफ बढ़ा था, सहारनपुर का ग्राफ मैं आपको बताऊं कि सहारनपुर का ग्राफ जो है अब से 6 दिन पहले 8500 पर था, यहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या 8500 थी। अब आज की स्थिति है यहाँ पर 5454 रह गई है। इसका मतलब 6-7 दिन में 3000 से ज्यादा केसेस रिकवर हुए, मतलब एक्टिव ठीक हुए हैं, लोग ठीक हुए। तो ये सब चीजें जो है गांव में भी देखने को मिल रही है। गांव के लोग बहुत जागरूक हुए हैं, चाहे वैक्सीनेशन हो, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत जागरूकता है। हाँ, कुछ लोग युवा ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि 18+ के लोगों के लिए कुछ इस तरीके के गांव हैं जहां पर ये नहीं पता है कि 18+ के लोगों को, लेकिन जिस तरीके से कोविन पोर्टल में चेंजेस की गई है और कई भाषाओं में उसको किया है, हिंदी भी है उसमें, तो इससे गांव के लोगों को सुविधा होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सारे लोग जो है इंग्लिश में काम को नहीं कर पाते हैं। इससे जो है काफी सुविधा होगी और गांव देहात में जो जागरूकता अब बढ़नी शुरू हुई है, टीमों ने जाके बताना शुरू किया है। मुख्यमंत्री का जो दौरा था उससे 2 दिन पहले यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जबरदस्त सख्त हुआ है, बहुत जागरूकता बहुत फैलाई गई है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो गाड़ियां हो, उनसे अनाउंसमेंट कराया गया है कि आप वैक्सीन लगवाएं, आप जो है 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी, ये सारी चीजें करी गई है। उसको लेकर यहाँ पर गांव का भी अब संक्रमण का जो ग्राफ है वो गिरना शुरू हुआ है। जी आलोक। बिल्कुल। अमरोहा एक बार चलते हैं। मिसम, वहां पर क्या परिस्थिति है? अमरोहा के आसपास के जो गांव हैं, क्या वहां पर संक्रमण पूरी रफ्तार में है या वहां पर भी अब धीरे धीरे कोरोना का जो ग्राफ है वो डाउन हुआ है? गांव में क्या हालात है? जी बिल्कुल आलोक जी, यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 दिन पहले के जो केसेस थे वो ज्यादा उठ के आए थे, लेकिन अब 3 दिन से यहाँ पे किसी तरह का कोई संक्रमित नहीं निकल पा रहा है और यहाँ पर जो ये बिल्कुल सामान्य हो चुकी है।
बिल्कुल। यश, एक बार आपके पास आना चाहेंगे और हम ये समझना चाहेंगे, जो प्राइम न्यूज के दर्शक हैं वो लगातार आपको देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी पशुपेश की स्थिति है वो ट्रांसपोर्ट को लेकर बनी हुई है। दिल्ली मेट्रो को बंद करके रखा गया है, इसका एक सकारात्मक असर देखिए बहुत अच्छा सामने आया कि अब आंकड़ों में धीरे धीरे कमी आई है। ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति है, क्या उसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है कि जैसे डीटीसी की तमाम बसें हो गई, टेम्पो हो गए, इनकी क्या स्थिति है, क्या इन पर भी सरकार ने रोक लगा रखी है क्या, क्योंकि ये प्रश्न अभी भी जनता के मन में है। देखिए आलोक, जब से लॉकडाउन दिल्ली में लागू हुआ है उसके चलते ही जब ऑर्डर आया था डीटीएमए का, तब साफ तौर पर कहा था कि सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चलाई जाएंगी। लेकिन जिस तरह से संक्रमण लगातार कम होता जा रहा था दिल्ली में, तो पिछले हफ्ता ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मेट्रो को बंद कर दिया जाएगा। तो हालांकि दिल्ली मेट्रो को तो बंद कर दिया गया है, और दिल्ली मेट्रो जब चल भी रही थी आलोक, जब भी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही जाने दिया जा रहा था। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में किसी के आने की अनुमति नहीं थी, या फिर कोई वैध टिकट दिखाए जिसकी रेल यात्रा हो, कोई दिल्ली से आ रहा हो या जा रहा हो, तो उसके वैध टिकट दिखाए तभी मेट्रो में इजाजत दी जा रही थी। अगर बात करें डीटीसी बस की आलोक, तो फिलहाल दिल्ली में अभी डीटीसी बस जो है वो डीटीसी बस सेवा चालू है। इसी के साथ साथ कैब फैसिलिटी चालू है। अगर किसी को वैक्सीनेशन के लिए जाना है तो वो जा सकता है, किसी को दिल्ली से आना है या जाना है तब भी वो जा सकता है। आप पीछे देखेंगे मेरे आलोक बस, तो डीटीसी बस अभी फिलहाल दिल्ली में चल रही है। तो कोई, और दिल्ली में सबसे बड़ी बात यह है आलोक कि डीटीसी बस चल रही है लॉकडाउन के बाद, तब वहां पर जो होम गार्ड होता है वो भी आपका आईडी पास चेक करता है। अगर आप जरूरी सेवा से जुड़े हैं तभी डीटीसी बस में जाने दिया जा रहा है, अन्यथा किसी को बैठने नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी चीजें जो है दिल्ली में अभी फिलहाल लॉकडाउन में लागू है आलोक। जी, तो जिस तरह से लॉकडाउन की यहाँ पर बात चल रही है और उसके चलते कोरोना का ग्राफ लगातार गिरा है, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन के चलते ही ये संजीवनी बूटी की तरह लगातार काम कर रहा है। प्रणवीर, आपके पास आएंगे लखनऊ में और एक बार ये समझना चाहेंगे लॉकडाउन के क्या हालात हैं। 24 मई तक के लिए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया गया है, क्या जनता इसके लिए पूरी तरह से तैयार है? जो लखनऊ की सड़कें हैं वहां पर लोग क्या लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए आपको दिखाई देते हैं? निश्चित तौर पर आलोक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग दिख रहे हैं। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वही लोग सिर्फ जा रहे हैं, और वो भी जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी कि वो निकल रहे हैं। क्योंकि वो निकल रहे हैं तभी हमारी जो ये सेवाएं हैं वो चल रही है, बहाल है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आ रही, चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई चीजें हों, चाहे नगर निगम के कर्मचारी हों, चाहे जिला प्रशासन के कर्मचारी हों। इसी वजह से लगातार जो सुविधाएं हैं, किसी प्रकार कोई किसी तरफ दिक्कत नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात, जो मंडी के अधिकारियों ने एक चीज तय करके रखा है, उन्होंने किसी प्रकार से जो मार्केट है, जो बाजार है, उसको लगने के लिए रोक लगाई है। किसी भी प्रकार से भीड़ लगाने के लिए जो भीड़ लग रही है उसके लिए रोक लगा करके रखा है। और साफ तौर पर कहा कि जो फल फूल है, साग सब्जी है, यहाँ तक आलोक की आपको बता दें कि लखनऊ के अंदर आप गलियों में चावल दाल भी लोग ठेले और साइकिल पर ले करके चल रहे हैं और बिक्री कर रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पर कोई आदमी बाहर नहीं निकलना चाहता है, और सरकारें हैं जो जिला प्रशासन वो साफ तौर पे कही है कि एक जगह कहीं भीड़ नहीं आप लगाएंगे, आप गलियों में चल चल करके और बिक्री करिए, ताकि लोगों को अपने घर बैठे सामान भी मिल जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन हो। मास्क लगा के रखना है, किसी प्रकार से मास्क नहीं हटाना, क्योंकि आप 10 जगह चौ करके जाते हैं, घर घर पहुंचेंगे, सामान देंगे। और जिला प्रशासन ने कहा, जनता से यही किया है कि अगर आप घर के बाहर निकल रहे हैं, चाहे सब्जी वाले के पास, चाहे फल वाले के पास, तो बिना मास्क लगाए आप घर के बाहर भी ना निकले। और सामान की खरीदारी के पहले हाथ सैनिटाइजेशन करें, उसके बाद सैनिटाइज करें। रुपये पैसे की लेन देन करते हैं तो हाथ को सैनिटाइज करें। तो ये सब सारी सुविधाएं हैं। और जहां तक जनता की बात है तो जनता भी अब जागरूक है, जनता भी लगातार सैनिटाइजेशन से लेकर के मास्क लगा करके बाहर निकल रही है। हालांकि कुछ अराजक तत्व हैं जो बेवजह घर से निकल रहे हैं, तो उसके लिए लखनऊ की जो कमिश्नर पुलिस है, डीके ठाकुर की जो पुलिस है, वो लगातार उनको सुधारने के लिए, उनको सही ढर्रे पे लाने के लिए तैयार है। कल जिस तरीके से बृहद रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया और जगह जगह एसीपी से लेकर के डीसीपी तक खड़े हुए चौराहे पर, और बहुत ज्यादा इमरजेंसी के लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों को उन्होंने बैरिकेड करके वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर ये भी है कि ऐसा ना हो कि लखनऊ के पुलिस की जो डंडा है वो उनके शरीर पर पड़े। क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि लॉकडाउन का पालन सख्ती के साथ कराया जाएगा, आपसे हाथ जोड़ा जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा। अगर आप इसके बाद नहीं माने तो पुलिस को दूसरा तरीका आता है आपको मनवाने का। पुलिस आपको कैसे मनवाए ये पुलिस को पता है। लॉकडाउन का जो पालन है वो सख्ती के साथ पालन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर आप लापरवाही करेंगे तो उसके लिए पुलिस आपसे निपटने तैयार है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपके सहायता के लिए पुलिस तैयार है। पुलिस, लखनऊ की पुलिस हमेशा आपकी सेवा के लिए
सदैव तत्पर है। जैसा कि डी के ठाकुर लगातार कह रहे हैं, अगर आप मदद मांगेंगे तो मदद मिलेगा, कानून तब तोड़ेंगे तो उसके साथ आपको पुलिस दूसरी तरीके से पेश आएगी, सख्ती से पेश आएगी। बिल्कुल, सहारनपुर चलते हैं। आलोक, हम आपसे एक बार समझना चाहेंगे कि लॉकडाउन के नियमों का पालन वहां पर किस तरह से हो रहा है। क्या लोग समझ रहे हैं कि इस लॉकडाउन के चलते ही कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है, कोरोना की चैन हम तोड़ पा रहे हैं? देखिए आलोक जी, कि पिछले 2 दिन की मैं आप बात बताऊं, पिछले 2 दिन में बहुत सख्ती सहारनपुर में हुए है और लॉकडाउन का पूरी तरीके से प्रशासन ने पालन करवाया है। लेकिन अभी की स्थिति में आपको बताऊं, मैं यहाँ जिस जगह पे खड़ा हूं, लोग लगातार आवागमन कर रहे हैं। जन सहभागिता, जो जन सहयोग है, वो इस कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने में सहारनपुर में कम दिखाई दे रहा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में 2 दिन तो पुलिस की बहुत सख्ती रही, लेकिन उसके बावजूद अब जो घनी आबादी वाले क्षेत्र है वहां पर लोग फ्रीक्वेंटली घूम रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, अकारण घूम रहे हैं। अगर किसी को आवश्यक चीजों के लिए जाना है वो बात समझ आती है, लेकिन अकारण घूमने से ये जो कोरोना संक्रमण की चैन हो, इसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ सहारनपुर की स्थिति है कि लोग जो बाजार जब खुलते हैं, जब सुबह के टाइम में आवश्यक वस्तुओं के लिए बाजार खुलते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर और 11 बजे तक का जो समय होता है, तो सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं और जो परचून के दुकानदार हैं, वहां पर बहुत जबरदस्त भीड़ लग जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पाता है। तो प्रशासन के साथ साथ जन सहभागिता भी बहुत जरूरी है। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, तब तक इस संक्रमण की चैन को, हालांकि रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो रहा है, सहारनपुर का रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो रहा है, उसके बावजूद भी, क्योंकि ये जब बढ़ता है एक दूसरे से बढ़ता है, आदमी के छूने से बढ़ जाता है, किसी ऑब्जेक्ट पे हाथ लगाने से बढ़ जाता है, तो इसमें जनता को समझना होगा, जनता को सहयोग करना पड़ेगा। ये महामारी है, बीमारी है, इससे बचाव का कोई रास्ता नहीं है। वैक्सीन जरूर आ गई है, वैक्सीन संजीवनी और रामबाण का काम कर रही है, लेकिन अभी जब तक सब लोगों को वैक्सीन ना लग जाए, सब लोग सुरक्षित ना हो जाए, तब तक लोगों को अपना सहयोग करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अमरोहा में मिसम आपके पास आते हैं, यहाँ पर लॉकडाउन की क्या स्थिति है, क्या लोग इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं? और निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह की आपने तस्वीर बताई, अमरोहा से सबसे ज्यादा अच्छी तस्वीर सामने आई कि कोरोना संक्रमण के मामले अब लगभग ना के बराबर होते जा रहे हैं। लॉकडाउन का कितना असर पड़ा है और लोग कितने तैयार हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए जी, देखिए लोग जी, यहाँ पर लॉकडाउन का बहुत ज्यादा बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि इसकी चैन तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने प्रत्येक थाने में प्रत्येक कांस्टेबल को, प्रत्येक जो दरोगा वगैरह है, उनको बता दिया गया था कि किसी भी तरह से गांव का, शहर का कोई भी व्यक्ति रोड पर ना आए और जो आए उसके खिलाफ कार्रवाई करना। इसी चीज के भय को पैदा करने के लिए लॉकडाउन यहाँ पूरी तरह कामयाब रहा है, जिसके दौरान ये कोरोना की चैन टूटी है। बिल्कुल। रणवीर, आपके पास आएंगे लखनऊ में। एक बार वैक्सीन को लेकर हम यहाँ पर आप सबसे अपडेट ले लेते हैं कि वैक्सीन को लेकर क्या परिस्थिति, क्या वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में लखनऊ में है? जब लोग बूथ में जाते हैं और वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर में मतलब जब जाते हैं, तो क्या उनको वैक्सीन लग जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे वैक्सीन की कमी दिखने लग गई हो? दिख रही है, और जो एक टारगेट है 11,200 वैक्सीन एक दिन में लगाए जाएंगे, उसी के अनुसार सरकार के पास तैयारियां हैं और तैयारियों को लेकर के 31 तारीख तक के लगातार जो मई का पूरा महीना है, मई के पूरे महीने तक का जो स्लॉट है वो बुक हो चुका है। आधे घंटे के लिए मात्र स्लॉट खुला था और आधे मतलब 10 बजे जब स्लॉट खुला तो आधे घंटे के अंदर सारा स्लॉट बुक हो गया। मई के महीने में अब कोई स्लॉट बचा नहीं है जो किसी भी प्रकार से कोई बुकिंग करे और जाकर के वैक्सीन लगवाए, क्योंकि सरकार है, सरकार को चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, प्रदेश सरकार है तो उनको पूरे जिलों को देखना है, केंद्र की सरकार है तो उनको पूरे देश को देखना है। किसी एक देश में, किसी एक राज्य में वो सारी वैक्सीन भेज करके किसी भी प्रकार से दूसरे देश को वो संकट में नहीं डाल सकते। सरकारों के पास एक आंकड़ा है और मेडिसिन और इंजेक्शन बनने का एक समय है, एक पीरियड है और एक उसका औसत है कि ये इतने औसत ही बन सकता है, उससे ऊपर नहीं बन सकता। इसीलिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया हर जिले के कि आप अपने यहाँ सेंटरों का हमें कैलकुलेशन बताइए, कितने सेंटर आप चलाएंगे, कितना सेंटर चल रहा है, किस सेंटर पे कितनी खपत है, क्योंकि ये महामारी है। महामारी में एक अगर जब तक नियम नहीं बनेंगे, जब तक एक समय नहीं बनेगा, तब तक उसको फॉलो करना और जमीनी धरातल पे बदलना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब उत्तर प्रदेश में कहा गया कि एक दिन में 12,000 इंजेक्शन लगेंगे, तो 12 दिन में एक दिन में 12,000 लग रहा है, 10 दिन हमको लगाना है, तो उतने हमारे पास वैक्सीन इंजेक्शन है कि नहीं है। इस तरीके से व्यवस्था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की। लगातार खबरों में जिस तरीके से बनते आ रहा है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि हमें इतनी वैक्सीन चाहिए, हमें इतनी वैक्सीन चाहिए। देखिए, वैक्सीन सरकारें भेज रही है, केंद्र सरकार भेज रहा है, तो उसका एक औसत है। एक राज्य को नहीं दे सकता कि एक राज्य को सारी वैक्सीन दे दे, बाकी राज्य के लोग परेशान होते रहें। एक लिमिट है, एक समय है, उसी समय के अनुसार सभी पूरे देशवासियों को देखना, पूरे देश की सुरक्षा करना देश के प्रधानमंत्री का काम है। किसी एक राज्य को ज्यादा वैक्सीन दे देना और किसी एक राज्य को कम वैक्सीन देना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक जनता की जान
कीमती है। इसीलिए जब आप चरणबद्ध तरीके से काम करते हैं, पहले इन्होंने फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन दिलवाया, उसके बाद नगर निगम से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर पुलिस कर्मियों को लगवाया, फिर 45 वर्ष तक के आयु के लिए लगवाया, फिर उसके बाद 18 वर्ष तक का शुरू किया। तो एक समय है, एक टाइम टेबल फिक्स है, एक तरीका है वैक्सीनेशन कराने का कि हर की जनता को, हर एक आदमी तक वो पहुंच भी जाए और किसी भी प्रकार से हाथापाती ना बजे, ब्लैक किसी तरह से ना हो, काला बाजारी किसी तरीके से ना हो और हर आदमी सही तरीके से पहुंच के सेंटर पे लगाया जाए। आपको बता दें कि सुविधाएं इतनी अच्छी है वैक्सीनेशन सेंटर पे कि मैं स्वयं दोनों डोज लगवा चुका हूं और मैं जब पहली बार गया था लगवाने के लिए तो जब मैं पहली बार वैक्सीनेशन लगवाया, वहां पर बैठने के लिए उचित पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था थी, सोशल डिस्टेंसिंग की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था थी, किसी प्रकार से कोई हाथापाती नहीं था। जब नंबर आया तुरंत वैक्सीन लगा और आपको ऑब्जर्वेशन में आधे घंटे रखा गया। वहां बैठने के लिए पूरा हॉल मौजूद था। तो जो लोग अपना स्वयं अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं सेंटर पे, उनके लिए अव्यवस्था हो रही है। जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके लिए अव्यवस्था हो रही है, जो राजनीति ढूंढ रहे हैं उनके लिए अव्यवस्था हो रही है। सरकार के पास व्यवस्था में, उत्तर प्रदेश में सरकार के पास व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश परसों सरोजनी नगर साइड की तरफ, तहसील सरोजनी नगर की तरफ दौरा पे थे। चंद्रावल चौराहे पे लोग मिले और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर एक सेंटर खोल दिया जाए तो इधर की जो भीड़ है यहाँ पर वैक्सीन लगवाने की दूर नहीं जाना पड़ेगा 45 वर्ष के ऊपर। जिला अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसडीओ सरोजनी नगर को आदेश दिया और वैक्सीनेशन सेंटर वहां बना करके और लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया। तो ये है, जब आप अपनी समस्याओं को जिला प्रशासन के पास रखेंगे, अधिकारियों के पास रखेंगे, तो समस्याओं का सोल्यूशन निकलेगा, समस्याओं का समाधान निकलेगा। लेकिन अगर आप समस्या देख रहे हैं किसी मामले में तो उसका समाधान नहीं निकल सकता। मतलब वैक्सीनेशन को लेकर लखनऊ की स्थिति बहुत ही अच्छी है। सहारनपुर एक बार चलते हैं। आलोक, हम आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि सहारनपुर में वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? यहाँ पर कोई आपाधापी की स्थिति है या पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन वहां पर उपलब्ध हो पा रही है, आसानी से लोग टीका लगवा पा रहे हैं? देखिए आलोक जी, यहाँ पर पहले 17 सेंटर बनाए गए थे सहारनपुर पे, तमाम जितनी भी सीएससी थी और उसके साथ कुछ पीएससी को यहाँ पर सेंटर बनाया गया था और सहारनपुर में 4 सेंटर बनाए गए थे। 13 + 4 इस तरीके से 17 सेंटर थे। देहातों में 13 और 4 सहारनपुर में। यहाँ पर 18 प्लस के लोगों को 3100 वैक्सीन पर डे लगने की एक टारगेट यहाँ पर बनाया गया, लक्ष्य बनाया गया था। उस लक्ष्य को यहाँ पर अचीव किया जाएगा। इसके साथ जिन्होंने सेकंड डोज लेनी है, जिन लोगों ने सेकंड डोज लेनी है उनको भी लगभग सहारनपुर में 5000 के लगभग यहाँ पर 5 से 6000 रोज वैक्सीन लगाई जा रही है। अब यहाँ पर लोगों की सुविधा को देखते हुए यहाँ पर 30 सेंटर बना दिए गए, यानी कि जो 17 सेंटर काम कर रहे थे उसके साथ उसको और बढ़ा दिया गया ताकि लोग सुलभ तरीके से अपने नियरेस्ट जगह पर जाए। मान लीजिए किसी सीएससी पर वो जा रहे हैं और सीएससी में भीड़ ज्यादा हो रही है तो वहां पर सब सेंटर्स बना दिए गए, लोगों की भीड़ बढ़ जाए। और उत्साह इतना देखने को मिल रहा है वैक्सीन को लेकर, खासतौर से 18 प्लस के युवाओं में इतना भारी उत्साह है कि जैसे ही स्लॉट खुलता है, जैसे हमारे सहयोगी परमवीर बता रहे थे, जैसे ही स्लॉट खुलता है, स्लॉट खुलने के बाद 10 मिनट में 15 मिनट में सहारनपुर की सारी जितने भी सेंटर्स हैं उनकी बुकिंग समाप्त हो जाती है। इस तरीके से पूरा उत्साह है वैक्सीन को लेकर। लगातार लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, लगातार वैक्सीन लगवा रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, सभी लोगों में उत्साह बहुत भारी है और यहाँ के प्रशासन की पूरी व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए यहाँ पर 13 से 30 सेंटर कर दिए गए। जी आलोक जी, अमरोहा एक बार चलते हैं। मिसम, आपसे हम समझना चाहेंगे वैक्सीन की वहां पर क्या स्थिति है? पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन लोगों को मिल रही है और लोगों के अंदर कितना उत्साह है? क्योंकि पहले लोगों के अंदर डर था, लेकिन अब लोग समझ पा रहे हैं कि अगर कोरोना को हराना तो वैक्सीन लगवानी है। जी बिल्कुल आलोक जी, देखिए जहाँ तक कोरोना वैक्सीन को लेकर बात की जाए तो यहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर जिलाधिकारी ने यहाँ स्वास्थ्य विभाग को इतना मतलब बताया हुआ है और उन्होंने जितने यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें सेंटर बनाए हुए हैं और जहाँ जनता में उत्साह की बात करके लेते हैं तो 18 प्लस वाले जो लोग हैं या उससे पहले जो है उनमें उत्साह इतना है कि यहाँ पर जो है बराबर का वैक्सीनेशन चल रहा है। और अगर यहाँ पर वैक्सीनेशन की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने इतना कह रखा है कि जब 10, 15, 20 लोगों को लगाना हो तो हमें फोन कर दें, वो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, वो आकर के यहाँ पर वैक्सीनेशन हो जाते हैं। बिल्कुल। प्रवीण, आपके पास एक बार आना चाहेंगे और हम ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना काल में, अब देखिए कोरोना का ग्राफ तो नीचे आ रहा है, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों को लेकर एक बड़ी समस्या यहां पर देखी गई थी कि रेहड़ी पटरी वाले कैसे काम करेंगे। और लखनऊ एक बहुत बड़ा शहर है, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, यहां पर रेहड़ी पटरी वालों को जब से भत्ता के लिए योगी सरकार ने वादा किया है तब से क्या अब वो लोग बहुत ही ज्यादा आश्वस्त हैं? उनकी समस्याएं दूर हुई हैं क्या? देखिए, अगर समस्याओं की बात करें आलोक, तो लगातार समस्याएं जो जनता की है, जो दुकानदार है, जो पटरियों की दुकान लगाते हैं, उनकी समस्याएं अभी भी बरकरार है। लोगों की ये मांग है कि हमको एक निश्चित जगह पर एक जगह दिया जाए और हम उस जगह पे जाकर के सम्मिलित हो और हम
सप्ताह में अपना अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम अपनी दुकानों को अब लगाना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे जैसे आदेश हुआ है 1000 रुपया उनको दिया जाएगा, मेरी पटरी वालों की व्यवस्था की जाएगी। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं नगर निगम की तरफ से, आपको बता दें कि पहले ही इन सबको बता दिया चुका है। जो कैबिनेट मंत्री यहाँ के जो है नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने भी अपने क्षेत्र में लोगों को एक रजिस्टर्ड तरीके से इनका कैलकुलेशन करवाया और उनको 10,000 रुपया जो बैंक के थ्रू बैठा करके और उनको छोटे उद्यमियों को लोन भी दिया गया, लोन की भी सुविधा यहाँ पर की गई। और लोगों को जो उद्यमी लोग हैं उनको एक व्यवस्था जो की गई कि 1000 रुपया इनको दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा। इतने से आलोक इनका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये लॉकडाउन अभी कुछ दिन और जिस तरीके से लोग ये कसाय लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि अभी लॉकडाउन ये 24 के आगे भी बढ़ सकता है। तो लोगों का ये कहना है कि हमको एक मानक बताया जाए, हमको एक तरीका बताया जाए, हम उस मानक को फॉलो करेंगे, हम उस तरीके को फॉलो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो काम है, हमको काम उसको शुरू कराया जाए। सुविधाएं रही बात, तो ये डिजिटल तरीके से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और चाहे केंद्र की मोदी सरकार की अगर बात की जाए सहायता राशि की, तो सहायता राशि में जो इन्होंने डिजिटल तरीका अपनाया है, किसी भी प्रकार से कोई जो बीच के लोग हैं इनको इन्होंने निगलेक्ट किया है। डायरेक्ट जो लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में पैसे पहुंच रहे हैं और सही तरीके से किसी भी प्रकार से जो लाभार्थी हैं उनको दिक्कत नहीं पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती। यहाँ कुछ हम आलोक जी रोकना चाहेंगे, आपसे बताना चाहेंगे, यहाँ नगर निगम के कुछ कर्मचारी हैं, इनसे हम थोड़ा बात करना चाहेंगे किस तरीके से ये मेहनत करते हैं और किस तरीके से ये लोग आते हैं यहाँ पर। ये बताइए कि आप सब लोग की ड्यूटी क्या है, कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक आप सब लोग फील्ड में रहते हैं और मेहनत करते हैं? हम सुबह 6 बजे से और 2 बजे तक तो रहते ही रहते हैं, वैसे तो 5 बजे तक 3 बजे तक सभी रोका जाता है। तो ये बताइए कि आप सबके ड्यूटी का कोई टाइम पीरियड है कि कितने बजे तक आप ड्यूटी करेंगे, कितने बजे तक आप ड्यूटी नहीं करेंगे? कोई टाइम नहीं, फिक्स नहीं है कोई टाइम। किसी प्रकार की आपको अगर असुविधा होती है तो आप किससे संपर्क करते हैं, किसको बताते हैं? केवल सुपरवाइजरों को बताते हैं। तो निश्चित तौर पर आलोक, तो आपने देखा कि ये किस तरीके से गांव क्षेत्र में ये देखिए कि रोड के किनारे ब्लीचिंग पाउडर डाल रहे हैं, ये नगर निगम के कर्मचारी हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये सब लोग सुबह 7 बजे से ही ये सब लोग यहाँ पर क्षेत्रों में जाकर के मेहनत करते हैं, सैनिटाइजेशन का काम करते हैं, ब्लीचिंग डालते हैं। तो इनकी भी मेहनत कहीं ना कहीं नगर निगम के जो कर्मचारी हैं इनकी भी मेहनत कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इसी के चलते कोरोना यहाँ पर कम हुआ है। सब लोग घरों में कैद हैं, तब ये लगातार हमारे घर के अगल बगल की साफ सफाई करते हैं, मोहल्ले की साफ सफाई करते हैं, कॉलोनियों की साफ सफाई करते हैं। आज इसी की देन है कि कोरोना जैसे महामारी की संक्रमण की जो चैन है उसको हमने तोड़ने में सफलता हासिल की है। तो हमें इन्हें भी धन्यवाद बोलना चाहिए। दूसरी तरफ मैं आलोक एक चीज और बताना चाहता हूँ, लोग लगातार जो डॉक्टरों को लेकर के शिकायत करते हैं कि डॉक्टर के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, डॉक्टरों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसमें साफ तौर पर जनता को एक चीज का बहुत अच्छे से गौर करके देखना होता चाहिए कि जब हम 8 घंटे की नींद ले रहे होते हैं तब ये ओवर टाइम ड्यूटी कर रहे होते हैं, जब हम घर में बच्चों के साथ अपने समय बिता रहे होते हैं, तभी अस्पतालों में अपने बच्चों को वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं, जब हम अपने बच्चों को गोद में खिला रहे होते हैं तभी ये पीपी किट पहन करके बच्चों को दूर रहने की निर्देशित करते हैं और लगातार 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं, अस्पतालों में दिन रात अपनी जान की बाजी लगा करके मेहनत करते हैं। तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए, इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी भी प्रकार से इनसे उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके लिए सभी पेशेंट एक जैसे हैं। हमारे लिए हमारा भाई खास है, हमारी माँ खास है, हमारी बहन खास है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए सारे पेशेंट एक जैसे हैं। तो हमें इनको देवतुल्य मान करके इनका सम्मान करना चाहिए। जो फ्रंट लाइन वर्कर है, पूरा देश इनका सम्मान करता है प्रणवीर, और प्राइम न्यूज भी तमाम डॉक्टर्स को यहाँ पर नमन करता है, क्योंकि इन्हीं सबकी सेवाओं की वजह से हम कोरोना को हरा पाए हैं, इस ग्राफ को नीचे ले पाए हैं। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपने बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ताजा तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है और बिल्कुल साफ है कि कोरोना का ग्राफ अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है और ये आपकी हम सबकी मेहनत का नतीजा है। सरकार ने जो कदम उठाए वो सरकार के भी अच्छे कुछ ऐसे कदम कहे जा सकते हैं, क्योंकि उसके चलते कोरोना की चैन को तोड़ा गया है, लेकिन लापरवाही करने का समय अभी नहीं आया है। जब तक लॉकडाउन है तब तक लॉकडाउन के नियमों का आप सख्ती से पालन कीजिए, मास्क को लगाकर रखिए, सामाजिक दूरी के नियम का पालन कीजिए, बाजार में जाने से बचिए। एक ही समय पर आप जाकर सारे सामान को ला सकते हैं, कम से कम 6 से 7 दिन का सामान आप एक साथ घर में लाकर स्टोर कर लीजिए, बार बार बाजार जाने की जरूरत ना पड़े। और लगातार अभी भी सतर्क रहिए, अभी कोरोना गया नहीं है, आंकड़े जरूर कम हुए हैं, लेकिन ये आंकड़े किसी भी वक्त एक उछाल के रूप में दर्ज हो सकते हैं। इसीलिए ताजा अपडेट्स के लिए लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।